हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो डोज हम नया लेकर आए हैं उसके तहत हम कर रहे हैं। तो 6 जुलाई के करंट अफेयर्स आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि वन लाइनर ही हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, जहाँ पर ये जो भी हम पढ़ाते हैं उसका सारा जो आपको पीडीएफ हो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली साइंड एन एमओयू टू डेवलप एन एआई टूल। देखिए एआई टूल के हम 2-3 दिन से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासीफाई द लार्ज कार्डमम डिसीज इन सिक्किम। तो सिक्किम में एक कार्डमम जो इलायची होती है उसमें एक डिसीज देखी गई है, तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए एक एआई टूल बनाया गया है। तो किन दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया है? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स एनआईसी एंड द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दोनों ने एमओयू साइन किया है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो कार्डिमम की इमेजेस हैं उनको एनालाइज करके बताएगा कि इन इमेजेस से हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से कार्डिमम की जो लीव्स हैं उनमें किस तरह की डिसीजेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एआई यूज होने वाला है डिसीज डिटेक्शन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। तो यहाँ पर इनकी जो मीटिंग आयोजित की गई है ये अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जी है, एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हमारे, वो यहाँ से गए हैं। वैसे तो जाना मोदी जी को चाहिए था बट वो नहीं गए हैं, तो एस जयशंकर जी गए हैं। कौन से नंबर की मीटिंग है? तो ये ध्यान रखना है 24 नंबर की मीटिंग है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और जुलाई 4 को ये यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमारा एससीओ है यहाँ पर एक 10th नंबर का मेंबर एड ऑन हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और वो कौन सा है 10th नंबर का मेंबर? बेलारूस। बेलारूस को हमने 10th नंबर का मेंबरशिप यहाँ पर दी हुई है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च द संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बेसिकली ये टारगेट रखा गया है यहाँ पर 100%, टारगेट रखा है हमने 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर्स। अब ये कौन से सोशल सेक्टर्स हैं? देखिए आप लोग ने जब नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये हम कैलकुलेट करता है नीति आयोग। और यहाँ पर इस इंडेक्स में ये 12 टूल्स की बात करता है, 12 चीजों पर फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं वो 12 ही हमारे की सोशल फैक्टर्स हैं, की सोशल सेक्टर्स हैं जहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो वहां पर हमने टारगेट रखा है 100% सैचुरेशन का इन 12 की सोशल सेक्टर्स में। इसमें हमने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया है, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया जहां पर हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्ट 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46 नंबर का जो सेशन आयोजित किया गया है वो कहां पर आयोजित किया गया है? तो इंडिया में किया गया है। इंडिया में कहां पर किया गया है? तो भारत मंडपम करके है, मंडपम, ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर इसे आयोजित किया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज जंक डीएनए रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। जंक डीएनए के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। जंक से समझ में आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जंक डीएनए को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, जहां पर किसी भी तरह की कोई भी कोडिंग ना किसी स्पेशल पर्पस को करने के लिए उसे कुछ असाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल कैंसर जो होता है, पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स जो होते हैं वो जंक डीएनए में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और अभी कैंसर का थोड़ा सा मसला ज्यादा छिड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। और अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन बॉडी में तो 98% डीएनए जो रहता है वो नॉन कोडिंग वाला ही रहता है। हमारे यहाँ कोडिंग वाला डीएनए केवल 2% ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर BN गांधार को बनाया गया है। 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूंगी कि नेशनल मेडिकल कमीशन कैसा बॉडी है, तो इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका नाम जो है वो पहले बदल दिया गया था। इस्टेब्लिशमेंट पहले बता देती हूँ, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 25 सितंबर 2020 को हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। इससे पहले किस नाम से जाना जाता, तो इसको रिप्लेस किया गया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसको रिप्लेस करके इसका नाम रखा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस न्यू येन बैंक नोट्स विद 3D हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी टू कॉम्बेट काउंटर फीटिंग। जो जाली नोट आप लोगों ने देखा होगा ना, उसकी चीजों से लड़ने के लिए यहाँ पर इसको काम किया गया है। तो 3D नोट्स निकाले गए हैं, हॉलोग्राम इमेज दिखेगी आपको। तो ऐसा जापान ही कर सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द फायर्ड रुद्रम 1 मिसाइल, विच टाइप ऑफ अ स्ट्राइक मिसाइल इट इज। तो किस तरह की मिसाइल है, तो ये ध्यान रखना है, दैट इज एयर टू सरफेस मिसाइल, मतलब हवा से छोड़ेंगे और सरफेस पे जाकर ऐसे मार करने वाली मिसाइल है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये किससे अभी से लॉन्च किया गया है, तो सुखोई से लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो इन दोनों के बीच में एक मैत्री एक्सरसाइज है जो होती है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था। तो आई होप यहाँ पर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे का करंट अफेयर्स आपको हम मंडे में प्रोवाइड करेंगे। संडे एक दिन की छुट्टी रहती है, तो मंडे को आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा, संडे और मंडे दोनों दिन का, ठीक है। तो उस तरह से आप प्रिपेयर रहें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।